मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कोर्टों में मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पत्नी को ईडी के नोटिस के बाद भड़के शिवसेना नेता संजय राउत, कहा मुझसे पंगा मत लो, मैं नंगा आदमी हूं। दिल्ली के कोटला स्टेडियम में जेटली की प्रतिमा का हुआ अनावरण। अमित शाह बोले जेटली ने संकट में बड़े भाई की तरह उबारा। एमपी में दिखी हैवानियत, मजदूरी मांगी तो प्राइवेट पार्ट में एयर कंप्रेशर से भर दी हवा। मजदूर सोमवार को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह स्थापना दिवस है या विसर्जन दिवस, क्योंकि जिस हाल में अभी कांग्रेस है उससे तो यह विसर्जन ही लग रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ राहुल गांधी नानी के घर इटली चले गए हैं, जिसके चलते ओबामा और शिवसेना जो कह रहे हैं उसको सिद्ध कर दिया गया। इन सभी के बीच कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर गृह मंत्री बोले कि धरना वो दे रहे हैं जिसने किसानों को झूठ बोला और किसानों को धोखा दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि वो स्थापना दिवस है कि विसर्जन दिवस है। जिस हाल में ये है उससे लग रहा है कि विसर्जन दिवस भी हो सकता है आज, क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब उनको भी रणछोड़दास तो कह नहीं सकते। किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली चले गए नाना जी के यहाँ। बचपन में हम भी जाते थे, लेकिन उम्र 55 की, दिल बचपन का, ये सिद्ध कर दिया। ओबामा जी जो कह रहे थे, उद्धव जी ने जो कहा, उनकी बातें सारी की सारी उनने सिद्ध कर दी राहुल बाबा ने। और अभी नाना जी के यहाँ चले गए। इससे आप समझिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने की थी। विसर्जन है तो हो सकता है तर्पण इटली में होता हो। किस बात को लेकर है, पहले इस पर विचार करें। वो लोग मौन धरना दे रहे हैं जिन्होंने किसान को धोखा दिया है, और मध्य प्रदेश में ही धोखा दिया है। वो जो इटली चले गए बाबा, वो कह के गए थे 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो लोग धरना दे रहे हैं सारे के सारे। जो उस धोखे पर जीत के आए वो लोग धरना दे रहे हैं, तो हो सकता है माफी मांग रहे हो गांधी जी से कि आज कांग्रेस की ये दुरावस्था उन लोगों की झूठ की वजह से हुई है, तो झूठ के कारण मौन होगा। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा सत्र स्थगित होने पर कहा कि विधानसभा सत्र केवल पक्ष के लिए नहीं है, विधानसभा विपक्ष के लिए है। विधानसभा हमारे संविधान का बहुत बड़ा अंग है और मुझे दुख है कि विधानसभा नहीं चलेगी। इस दौरान कमलनाथ ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो पाकिस्तान की बात करने लगते हैं, मन की बात करने लगते हैं, किसानों से टकराने गए हैं, सबक जरूर सीखेंगे। विधानसभा पक्ष के लिए ही केवल नहीं है, विधानसभा विपक्ष के लिए है। ये हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा अंग है। तो मुझे दुख है कि विधानसभा नहीं चलेगी, पर हमने ये मांग रखी है जो उन्होंने स्वीकार करी है कि समितियां बनाई जाएंगी हर 2, 3, 4 विभाग को जोड़ के, और हमारे जो विधायक हैं वो उनको प्रश्न दे सकेंगे और वो अलग करी जाएगी। पीएम जब भी कोई ऐसी चुनाव आता है, राजनीतिक बातें आती हैं, तो पाकिस्तान की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं। अब वो मन की बात कर रहे हैं और किसान से टकराने गए हैं। सब
किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान बिल के पास होने के बाद हमारे देश की राजनीति में की जो सियासत है वो लगातार जोर पकड़ रही है। मध्य प्रदेश में भी कम नहीं है उसकी आंच। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने ट्रैक्टर के खिलौने के साथ जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा, उस पर हमलावर हुए और मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के उम्र दराज बालक राहुल बाबा को मनाने के लिए कांग्रेसी नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किसानों को शायद समझ ना आए, लेकिन राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा। कांग्रेसियों के उम्रदराज बालक राहुल बाबा को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के वयोवृद्ध कांग्रेसी आदरणीय कमलनाथ जी ने जो नया तरीका खोजा, पहले आलू से सोना और अब ट्रैक्टर का खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किसी को समझ आए ना आए, राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा। शायद इटली से लौट आए। शीतकालीन विधानसभा सत्र के स्थगित होने पर कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा पर गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरना देने का ऐलान किया था। इसके चलते सोमवार को सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा के लिए कई लोग निकले। वहीं धरने को असफल बनाने के लिए विधानसभा के दोनों ओर भारी संख्या में खड़े पुलिस बल ने बैरिकेड्स लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया। ऐसे में सिर्फ विधायकों को ही विधानसभा में गांधी प्रतिमा तक जाने की अनुमति मिल सकी, जिसके बाद कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा के समक्ष किसान आंदोलन के समर्थन में हाथों में ट्रैक्टर, छोटे ट्रैक्टर यानी कि खिलौने वाले ट्रैक्टर और पुतले के साथ मौन धरना दिया। आज विधानसभा का पहला सत्र लगने वाला था, जिसको कोरोना काल के चलते स्थगित कर दिया गया। उसके बाद कांग्रेसियों ने यह आह्वान किया था कि आज वो गांधी प्रतिमा के नीचे विधानसभा पे आके धरना देंगे, जिसके चलते यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स लगी हुई है। विधायक दल का यहाँ पर आना शुरू है, विधायक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ विधायकों के अलावा किसी को जाने नहीं दी जा रहा है। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ मौजूद है। और आप यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस जो आंदोलन करने वाली थी, जिस तरह से वो गांधी प्रतिमा के नीचे धरना देने वाली थी, उसके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ विधायक आ रहे हैं कांग्रेस के। और यहाँ जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की है कि खाली विधायक ही अंदर जा पाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरे को अंदर नहीं जाने दी जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो कि पूरी तरह से कांग्रेस का जो ये आंदोलन था, जो ये उनका धरना था, उसकी हवा निकाल दी है भाजपा सरकार ने। कैमरामैन साहिल मिश्रा के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। राम भक्तों के मन में बसा बरसों का सपना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण अब हकीकत होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सरदारपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में बनने वाले रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग और प्रचार प्रसार के लिए वाहन रैली निकाली। विभाग सेवा प्रमुख लक्ष्मण सोलंकी ने अपने उद्बोधन से आयोजन के बारे में जानकारी दी है। कार्यक्रम का संचालन सोहन पाटीदार ने किया। सोमवार को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर शामगढ़ में शिव प्रतिमा स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इन खास मौके पर अतीत के पन्नों को एक बार फिर से खंगाला गया और कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालते हुए सभी वरिष्ठ नेताओं को याद भी किया गया। बता दें 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आज यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें यहाँ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता द्वारा स्थापना दिवस के मौके पर जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और मिठाई दी गई। पुलिसकर्मी स्वस्थ रहें, इसी उद्देश्य के साथ इंदौर के तेजाजी नगर TIRNS भदौरिया ने आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाने के बाहर खाली पड़े मैदान को विकसित कर उसमें वॉलीबॉल ग्राउंड का शुभारंभ किया। इस दौरान पुलिस बल और सिविलियंस के बीच वॉलीबॉल का गेम देखने को मिला, जिसे लेकर थाना प्रभारी भदौरिया ने बताया कि फिटनेस और मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए इस गेम की शुरुआत की गई है।
धार जिले के नालछा स्थित चतुर्भुज श्री राम मंदिर में नमामि नर्मदे संघ ने 3 दिवसीय दर्द निवारण कार्यक्रम दिया। इस दौरान 3 दिनों के अंदर हजारों लोगों के दर्द से यहां मुक्ति दिलाई गई, यानी उनका निराकरण किया गया। यहां आए लोगों की अगर माने तो उन्होंने तुरंत संतुष्ट होकर कहा कि हम कई वर्षों से इस दर्द को लेकर परेशान हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो दर्द से निराकरण मिला। इस मौके पर संघ के संस्थापक हरीश उनियाल ने बताया कि नमामि नर्मदा संघ द्वारा बहुत से लोग ठीक होकर गए हैं। ये हमारा जो 3 दिन का शिविर लगा है, इसमें जितने भी लोग आए सब लोग ठीक प्रकार से अपने दर्दों का निवारण कर सकें। यहाँ पर ये हमारी इच्छा थी और उसी प्रकार से भगवान राम की कृपा से सब लोगों के दर्द का निवारण यहाँ पे हो सका। जितने भी लोग आए थे 3 दिन के अंदर, और वैद्य जी के द्वारा सबका भली प्रकार से इलाज किया गया है। नमामि नर्मदा सेवा संघ के द्वारा ऐसा प्रोग्राम अगली बार मांडव में कभी फिर से सभी लोगों ने यही इच्छा जताई है कि इस प्रकार का शिविर जल्दी से जल्दी दोबारा लगाया जाए। हमने यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को, जो लोग आए हैं, ये आश्वासन दिया है कि समय समय पर हम इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे ताकि लोगों का दर्दों का निवारण हो सके। ग्वालियर की झांसी रोड पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में परिवार के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में तीसरे आरोपी नाबालिग लड़की के कथित पति की तलाश अभी जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी 2017 में उसकी बुआ ने राजस्थान के एक युवक से करा दी थी। इसके बाद कुछ समय तक लड़की अपने कथित पति के साथ रही। इस दौरान उसके पति ने लंबे अरसे तक उसके साथ दुष्कर्म भी किया। किसी तरह पीड़ित लड़की ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और लड़की की दोनों बुआ और उसके कथित पति के खिलाफ पास्को एक्ट में मामला दर्ज भी किया है। पुलिस ने दोनों बुआ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति की तलाश जारी है। फरियादिया ने शिकायत की थी कि वो नाबालिग है, तो उसकी 2 बुआओं ने मिलके जबरदस्ती उसकी शादी एक व्यक्ति के साथ करा दी, जिससे उस व्यक्ति द्वारा बिना उसकी मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए, जिसको पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 2 बुआओं को गिरफ्तार किया गया है। और अभी मैन जो आरोपी है वो अभी कितनी उम्र है? 17 साल। तो बुआ वगैरह कहाँ की है? एक शिवपुरी की, एक कोटा की। शादी कहाँ की? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।